मेरा नाम अर्पिता है। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नरवल में कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मेरा टॉपिक है परफ्यूरल अ गोल्ड फ्रॉम बायोवेस्ट। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत संरचनात्मक दृष्टि से गांवों का देश है और यहाँ अधिक मात्रा में कृषि कार्य किया जाता है। इसी कारण से भारत को कृषि प्रधान देश की संज्ञा भी मिली हुई है। लगभग 70% लोग जो कि किसान हैं वे खाद्य प्रसार तथा तिलहन का उत्पादन करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में जितना कृषि कार्य किया जाता है लगभग उतना ही कृषि जैव अपशिष्ट भी उत्पन्न होता है, जिसका उचित प्रबंधन नहीं है। उसे बस ऐसे ही जला दिया जाता है। आप लोगों ने आए दिन ऐसी खबरें सुनी होंगी कि किसानों को पराली जलाने पर जुर्माना तथा FIR दर्ज हुई। अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी पराली के प्रबंधन पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं इस बात का संज्ञान राज्य सरकारों से लिया है। दरअसल पराली जो होती है वो धान की फसल की निचले हिस्सा होता है और जब फसल पकने के बाद किसान उसका ऊपरी हिस्सा रख लेता है क्योंकि वही उसके काम का होता है। बाकी का अपशिष्ट जो होता है वो उसके लिए बेकार होता है। अतः अगली फसल बोने के लिए उसे खेत को खाली करना होता है, जिसके कारण सूखी पराली को आग लगा दी जाती है। और पराली को आग लगाने से न सिर्फ प्रदूषण की समस्या बल्कि हमारी सेहत को नुकसान भी होता है। इससे हमारे देश का एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी होता है और इससे खेतों की ज़मीन बंजर भी पड़ सकती है। और इसी समस्या को ध्यान पे रखते हुए मैंने ये मॉडल तैयार किया है कि कैसे कृषि जैव अपशिष्ट का उचित प्रबंधन किया जा सकता है। और केवल प्रबंधन ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण रसायन परफ्यूरल का निर्माण भी किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि परफ्यूरल क्या है। परफ्यूरल एक रंगहीन कार्बनिक यौगिक है। इसका क्वथनांक 161 डिग्री सेल्सियस होता है। सामान्य ताप पर यह द्रव है। यह रंगहीन होता है परंतु ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर यह गहरे पीले व भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। और इसका उपयोग लुब्रिकेंट ऑयल बनाने में, गोंद बनाने में और दवाएं बनाने में भी करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण उपयोग इसका बायोडीजल बनाने में भी करते हैं। जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों में निरंतर कमी हो रही है और उनके दाम निरंतर उच्च होते चले जा रहे हैं। और ऐसे में हमें ऊर्जा के ऐसे संसाधनों की तरफ अग्रसर होना चाहिए जो कि हमारे लिए अक्षय हो और हानिकारक भी ना हो, तथा परफ्यूरल में ये दोनों ही गुण विद्यमान हैं। परफ्यूरल तथा इसके डेरिवेटिव्स का प्रयोग विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में विलायक के रूप में भी करते हैं। अब बात करते हैं इसके निर्माण की, तो प्रति वर्ष पूरे विश्व में 2,80,000 टन परफ्यूरल निर्माण किया जाता है, जिसमें से 2 लाख टन परफ्यूरल केवल और केवल चीन बनाता है। इससे हम कह सकते हैं कि परफ्यूरल की जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है उस पर चीन का कब्जा है, क्योंकि उस पर कब्जा चीन का है तो वो उसके दामों में निरंतर वृद्धि कर रहा है वो भी मनमाने ढंग से। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस पे कि सन 2020 में इसका दाम 630 से 705 था और अब 2022 में इसका दाम 3560 से 3700 US$ प्रति टन हो गया है। अतः इसका दाम वो निरंतर बढ़ाता जा रहा है और ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी दुख की बात है कि कृषि प्रधान देश होते हुए भी हम एक ऐसा रसायन जो कि कृषि जैव अपशिष्ट से मिलकर बना है उसे हम अपने पड़ोसी देश चीन से खरीद रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है। अतः मेरा प्रधानमंत्री से ये निवेदन है कि हर तहसील में रेजिडुअल बायोमास कलेक्शन सेंटर खोलना चाहिए, जिससे ये कृषि जैव अपशिष्ट वहाँ इकट्ठा हो सके और इस महत्वपूर्ण रसायन परफ्यूरल का वहाँ पर निर्माण हो सके और जिससे कई सारे जैसे लुब्रिकेंट ऑयल, गोंद तथा बायोडीजल भी बन सकता है। थैंक यू। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम भावना मिश्रा है। मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नरवल की छात्रा हूँ। सर मेरा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट। सॉलिड वेस्ट 4 प्रकार के होते हैं: म्युनिसिपल वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। सर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आज विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली समस्या है। आइए जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है। जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का लंबे समय तक प्रयोग करने के पश्चात उसके खराब हो जाने पर नए उपकरण को प्रयोग में लाते हैं तो वह वेस्ट या डिसयूज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की श्रेणी में आते हैं, जैसे स्कैनर्स एंड कंप्यूटर्स, कंप्यूटर इक्विपमेंट, पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मॉनिटर एंड लैपटॉप्स। आज हम प्रतिवर्ष 7 से 10 लाख टन कूड़ा उत्पन्न कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 800 लैपटॉप प्रति सेकंड में फेंक दिए जाए। एक सर्वे के अनुसार भारत 2025 में 5.2 मिलियन को बिजली उत्पादन करने वाला देश बन जाएगा। तो ऐसे में जब भारत म्युनिसिपल वेस्ट जैसे कचड़े से नहीं निपट पा रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निपटना या उसका समुचित प्रबंधन करना भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में मरकरी, लेड, कैडमियम आदि भारी धातुएं पाई जाती हैं। एसिड्स और नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक पाई जाती है जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण
पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक है। साथ ही इसमें सोना, चांदी, कॉपर जैसी बहुमूल्य धातुएं भी पाई जाती हैं। जैसे 6000 मोबाइल फ़ोन्स में 3.5 किलोग्राम सिल्वर, 340 किलोग्राम गोल्ड, 140 किलोग्राम पैलेडियम, 130 किलोग्राम कॉपर आदि प्राप्त किया जाता है। इसीलिए कुछ लोग आर्थिक लाभ के लिए फ्री ट्रेड तथा सस्ते लेबर चार्ज के कारण विकसित देशों से इसे अवैध रूप से मंगाते हैं तथा अवैज्ञानिक तरीके से इसका निस्तारण कर देते हैं, जैसे गड्ढों में डाल देना और खुले में जला देना। सर, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को गड्ढों में डाल देने से इसमें उपस्थित हैवी मेटल्स उस जगह के ग्राउंड और ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर देते हैं और इसे खुले में जला देने पर इसमें उपस्थित कार्सिनोजन डाइऑक्सिन तथा न्यूरोटॉक्सिन निकलते हैं, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रजनन क्षमता और शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। साथ ही इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी जनित होते हैं, जो पर्यावरण की ओजोन परत का क्षय कर रहे हैं। अब समझते हैं एसिड बाथ टेक्निक। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को एसिड में रखकर 10 से 12 घंटे तक खिलाया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में उपस्थित बहुमूल्य धातुएं एसिड में आ जाती हैं और जो एसिड बचता है उसे ऐसे ही नदियों में डाल दिया जाता है, जिससे नदियों का जल तो दूषित होता है, साथ ही जलीय जीव जंतुओं का जीवन भी खतरे में आता है। इस इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का उत्पादन जानने के लिए हमने 20 घरों का सर्वे किया। इसके लिए हमने अपने ही विद्यालय के स्टाफ को चुना और हमने पाया कि उनके घर में 200 मोबाइल फ़ोन्स, 186 चार्जर्स, 32 टीवी, 21 लैपटॉप आदि बेकार पड़े हुए हैं। जब हमने उनसे पूछा कि वे बेकार पड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का क्या करेंगे, तो वो हमें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके। अतः इस बात से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग तो बाखूबी कर रहे हैं, लेकिन उसके निस्तारण और उससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी अभी बहुत कम है। बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का कारण कलेक्शन सेंटर का ना होना, लेस रीयूज और रिसाइकल सेंटर का ना होना है। तो ऐसे समय में भारी धातु की लीचिंग से पर्यावरण को बचाना और मानव स्वास्थ्य को बचाना हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के समुचित निस्तारण के कुछ उपाय सरकार के द्वारा एनजीओ की मदद से हर लोकेलिटी में ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर खोले जाने चाहिए और जब कूड़ा एकत्रित हो जाए तो उसका कुशल कारीगरों द्वारा वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करना चाहिए, जैसे सिक्योर्ड लैंड फिलिंग और इंसिनरेशन चैम्बर। सिक्योर्ड लैंड फिलिंग में कूड़े को सीधे गड्ढे में डालने की बजाय उसके नीचे हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन HDPE की एक लेयर लगानी चाहिए और उसके बाद कूड़े को डाल देना चाहिए, जिससे उसमें उपस्थित हैवी मेटल्स लीच आउट होकर भूमि में नहीं जा पाएंगे और हमारा भूमि का पानी भी सुरक्षित रहेगा। इंसिनरेशन चैम्बर में कूड़े को 900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलाया जाता है, जिससे उसका मास कम हो जाता है। जलाने के उपरांत जो फ्यूम्स निकलती हैं उसमें भी हैवी मेटल्स हो सकते हैं, जिसके लिए हमने 2 एक्टिवेटेड चारकोल की लेयर लगाई है। उसके ऊपर जो पर्टिकुलेट मैटर हो हैवी मेटल्स, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में उपस्थित हैवी मेटल्स होते हैं, वो पर्टिकुलेट मैटर चार्ज होकर कैथोड के पास जाते हैं और उसके बाद वो एनोड पे चिपक जाते हैं। जो धुआं बचा उसे हम वायुमंडल में छोड़ सकते हैं। अब ये सब जलाने के बाद जो राख बचती है उसमें भी हैवी मेटल्स हो सकते हैं। इसके लिए हम पहले पानी को राख से डिस्पर्स करते हैं, फिर उसमें नैनोफेराइड के पार्टिकल मिलाकर मैग्नेटिक फील्ड लगाकर उसको राख को पानी से अलग कर देते हैं, जिससे पानी शुद्ध हो जाता है और हम उसे नदियों में बहा देते हैं। एसिड बाथ टेक्निक में एसिड को सीधे पानी में बहाने के बजाय उसमें इतना बेस मिलाते हैं कि एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए और उसका pH चेक करते हैं, फिर उसे नदियों में बहा सकते हैं, जिससे वो साफ हो जाएगा। कुमारी वैशाली प्रथम स्थान, नाइन्थ क्लास की कुमारी आकांक्षा, और तृतीय स्थान प्राप्त किया है कक्षा 11 की कुमारी काव्या ने।
आकांक्षा, कांग्रेचुलेशन बेटा। रसायन विज्ञान कुमारी अर्पिता प्रथम स्थान। आगे आइए। रसायन विज्ञान कांग्रेचुलेशन बेटा। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। और भावना मिश्रा द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। कुमारी सरिता कक्षा 11 तृतीय स्थान। उधर आपको दिलवा दीजिए ना, इधर से आओ। मैम चलिए आप चलो जीव विज्ञान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है कुमारी जाह्नवी। जोरदार और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है कुमारी प्रिया। HIV के प्रोजेक्ट के लिए हो गया। कुमारी स्वर्णिका इनको तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है कक्षा 9। आ जाइए सर, आइए। गणित में गणित हमारी कल्पना कुमारी कल्पना कक्षा 9। नाइन्थ क्लास की कल्पना। कक्षा 6 की कुमारी नैन्सी। सर्टिफिकेट सीखा तुमने। अच्छा आने दीजिए। उधर से आओ, उधर से। बहुत अच्छी लड़की है। थर्ड प्राइज 2 नैन्सी बहुमुखी प्रतिभा। क्लास 8 अनामिका। के नाम का ना मैथ्स एंड गेम यही थी दीदी। बाकी टीचर्स वाले क्लास गलत की गई है, ठीक है। मैम वो टीचर्स वाले दिखा दीजिए, बाकी बच्चों को आप लोग दे दीजिएगा। एक बच्चों की ग्रुप फोटोग्राफ पहले करा। और मैम ये सब बच्चे जिनको जिनको मिला सब बाहर। सब आ जाओ बेटा। रंगोली लगा हाँ रंगोली वाले रंगोली वाले बच्चे आगे आने वाले बच्चों को मैम ने विशेष स्थान दिया है, उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन मैम बाद में कराएंगे, ठीक है। जिन लोगों ने रंगोली कितने बच्चे थे? रंगोली वाले बच्चे हैं, क्षमा
कितने बच्चे थे? 5 बच्चे। आरजू बैठो आओ जल्दी से आओ बेटा जल्दी आओ, इधर आ जाओ, कुछ लोग इधर आओ बेटा। अरे बैठो बैठो, अरे इनको दो फटाक से। यहाँ ना बैठो, उधर बैठ जाओ। बैठी बनी ऐसे ले लेना ये भी है यह है 1000 रुपीज सभी के लिए। आप आइए मैम प्लीज, आपका योगदान पूरा इसमें है, बच्चों को गाइड कर दो। हाँ जोरदार तालियां। आवाज नहीं आई। थैंक यू मैम। बोल दीजिए। ये गणित, ये विज्ञान है, ये गणित है, अलग अलग है। कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं बेटा और शांत रहिए। आज विज्ञान और गणित का दिन है, इसलिए हम शुरुआत करते हैं विज्ञान और गणित से। हमारी जो भी शिक्षिका बहनें हैं वो बहुत मेहनत करती हैं और बिल्कुल पूरी तरह से उन्हें लगता है कि उन्होंने उस काम को अपने ऊपर ऐसा ले लेती है कि उसे पूरा करना है और हमें अपने लक्ष्य को पूरी तरह से हासिल करना है। सोच लिया कि हमें कर लेना है, बहुत अच्छे से करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मानवी गौतम भौतिक विज्ञान में भौतिक की प्रवक्ता है। आइए मैम प्लीज। उसके बाद हमारी इसके बाद बायो की का कोई जवाब नहीं। आपको टीचर हड़ताली ज्यादा है, इसलिए आप बता नहीं रहे, इसलिए बचाओ प्लीज। शुक्ला जी
सभी के लिए उसके साक्षात मूर्ति है हमारी अंकिता शुक्ला। रंगोली और संस्कृत विषय की ज्ञाता श्रीमती मधुरमालती जी, बहुत ही मधुर स्वभाव की धनी। डॉक्टर सुलभा अग्रवाल, हिंदी की आत्मा। गरिमा इन्होंने बढ़ा रखी है। डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी जी, लेकिन बहुत प्रेम भाषा और बहुत सुंदर अंदाज है। आपको टीचर हड़ताली ज्यादा है इसलिए आप बता नहीं रहे, इसलिए बताओ प्लीज। श्रीमती गीता शुक्ला जी, और परफेक्शन दिखता है हमेशा अपने काम सांस्कृतिक और अन्य सभी के लिए उसके साक्षात मूर्ति है हमारी अंकिता शुक्ला। रंगोली और संस्कृत विषय की ज्ञाता श्रीमती मधुरमालती जी, बहुत ही मधुर स्वभाव की धनी। डॉक्टर सुलभा अग्रवाल, हिंदी की आत्मा। गरिमा इन्होंने बढ़ा रखी है। डॉक्टर प्रीति त्रिपाठी जी, लेकिन बहुत प्रेम भाषा और बहुत सुंदर अंदाज है। डॉक्टर निधि निगम, इनके बिना कुछ हो नहीं सकता है। इनके बिना हो नहीं सकता है। डॉक्टर निधि निगम,
हाँ, और श्रीमती आराधना द्विवेदी विद्यालय की बैकबोन, इसके सारे पूरा विद्यालय है। इनकी उपस्थित में कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता है, चाहे वो किचन का हो चाहे वो मैनेजमेंट का हो। हाँ, संपूर्ण भंडार। बेटा ऐसे थोड़ी नहीं बोलिए आप तो डैडी कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और बहुत विदाई की बेला है। हम अपने अतिथि को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना, इस समय बोर्ड एग्जाम है और सब कुछ जो आप लोग यहाँ पर है बहुत बड़ी बात है और वाकई आपका इसलिए हम लोगों के प्रति क्योंकि आप यहाँ पर हैं और आपने इतना समय हमारे लिए निकाला, बहुत बड़ी बात है। तो मैं अपनी प्रधानाचार्य श्रीमती पुष्पा गौतम जी से अनुरोध करूंगी कि आदरणीय नमिता मैम जी को प्रशस्ति स्वरूप डॉक्टर किरण प्रजापति मैम, उनके लिए प्रशस्ति पत्र है। निधि मैम, डॉक्टर निधि मैम, आप दोनों लोग आ यहाँ सभी यहाँ विद्यालय की प्रधानाचार्य, उनको कहना है कि चेहरे पे मुस्कान और सारी चीजें अपने आप हो जाती है। इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन। सबसे अच्छी चीज बच्चों, आप लोग तो हो भी प्यारे, लेकिन आपके जो शिक्षक हैं या गुरु हैं उनके विषय में मैं प्रधानाचार्य मैं उनको व्यक्तिगत रूप से इसलिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है विद्यालय का, जो पॉजिटिव रोल जो अदा करता है ना, वो इतना अच्छा ऑरा बना के रखा है कि प्रिंसिपल टीचर्स कोऑर्डिनेशन, टीचर्स कोऑर्डिनेशन, टीचर्स स्टूडेंट, और फिर घूम के टीचर स्टूडेंट से प्रधानाचार्य, मतलब इतनी बढ़िया सर्किल है। और उसमें हम दोनों हैं, बीच में आ गए हैं और बहुत कुछ आपसे लेके जा रहे हैं। इनपुट डालने का काम आपके टीचर्स ने जो किया है, जैसे हम लोग कई बार बजट रिलीज करते हैं तो ये सोचते हैं कि अच्छा इतना कर रहे हैं, पता नहीं है बच्चों तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। बहुत सालों से ये काम करते आ रही हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि जो इनपुट हमने डाला बजट या किसी तरह से करके डाला, उसका आउटपुट इतना बेहतरीन हो सकता है। इससे खुद को भी बहुत खुशी मिल रही है और आप सब लोगों को धन्यवाद कि आप सबने मिलके उसका बहुत बेस्ट यूटिलाइजेशन किया है। इन सभी लोगों को, सभी बच्चों को, टीचर्स को और खास करके प्रिंसिपल महोदया मैडम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम, मैं इस चीज़ के लिए कृतज्ञ हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है और सब लोग एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि लग ही नहीं रहा है कि ये परिवार नहीं है। बच्चे आपस में, बच्चे टीचर्स और प्रिंसिपल, तो ये सब आप लोग जो है प्रशंसा के पात्र हैं और बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ और बहुत आत्मविश्वास के साथ जा रही हूँ, ताकि मैं कहीं भी आगे जाके इस फोरम पे कह सकती हूँ कि जो हम कर रहे हैं उसमें राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज जो है
वो बहुत अव्वल है, वाकई अव्वल है, इसलिए क्योंकि ये लोग मेहनत करते हैं। ठीक है, तो आप सब लोगों को पुनः एक बार बहुत बहुत मैम किरण मैम रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे बच्चों को आशीर्वाद देना, क्योंकि ये आप ही का ही वृक्ष है। वृक्ष क्या कहें, ये तो हम लोग का सौभाग्य है, सौभाग्य है। अभी तक वहाँ पे मिलते थे सबसे, आज यही स्थल पे मुलाकात हो गई, इसके लिए हम बहुत जब मैम ने फोन किया तो मैंने कहा बहुत मुश्किल है आना, बहुत मुश्किल। तो मैम ने कहा कि मैम से, मैंने कहा पहले मैम ओके करे, जब मैम ओके करे फिर देखते हैं तो रास्ता निकलेगा, डांट पड़ेगी तो देखा जाएगा, सबका खुद देखा जाएगा, फिर चलते हैं। और वास्तव में यहाँ पे आए वहाँ तो हम लोग देखते थे कि नर्वल हमेशा विजयी रहता था, किसी भी फील्ड में देखें तो हमेशा विजयी रहता था। यहाँ आके रीजन पता चला कि क्यों विजयी रहता है, क्योंकि एक पॉजिटिविटी जो रहती है, कि मैं खुद बहुत पॉजिटिव सोचती हूँ, जो पॉजिटिव रहती है, और हर देयर इज एन एडजेक्टिव ऑफ एवरी टीचर। तो कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हर टीचर में एक परफेक्शन जरूर है। वो परफेक्शन जब वन मिलता है तो फिर वो कंप्लीट और बनता है। तो वो बिल्कुल यहाँ देखने को मिला, और मैं बिल्कुल एकदम, मैं खुद बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को जो अच्छा लगता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं खुद सोचती हूँ बहुत दूर है, यहाँ पे निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रोग्राम हम लोगों को जरूर आयोजित करना चाहिए, जिससे और लोग भी सीखें यहाँ पे। कि अभी हम लोगों के पास में स्थल के नाम पे 5-6 स्थल हैं जिसको हम लोग सुनते हैं कि चलो यहाँ ये बच्चे आते हैं, वो अच्छे आएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं जरूर सोचूंगी कि डिस्कस करके कि कोई ना कोई कार्यक्रम, दूरी चाहे भले हो, लेकिन जब मन मिल जाए तो फिर दूरी कोई वो नहीं लगती है। तो जरूर कुछ ना कुछ हम लोग जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे यहाँ पे। के साथ बोर्ड परीक्षा की शुभकामनाओं के साथ में धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैम ने सबका रोल नंबर ले लिया है, रिजल्ट चेक करेंगे, पढ़ लो। ठीक है, थैंक यू। थोड़ा 2 शब्द ज्यादा तो नहीं, बोलना नहीं आता, डांटना आता है ना बच्चे बोलना बहुत कम आता है, लेकिन हाँ पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बोलूँ कुछ, और मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बहुत भाव विभोर हूँ। आप सबकी मेहनत, बच्चों का इतना उत्साह, हमारी शिक्षिका बहनें बड़ी छोटी, एक परिवार, विद्यालय परिवार है ना, ये जो परिभाषा होती है वो एक व्यक्ति से नहीं होती है। एक परिवार, विद्यालय परिवार है ना, ये जो परिभाषा होती है वो एक व्यक्ति से नहीं होती है, एक रिश्ता होता है जिसमें परिवार जुड़ता है, जो सामाजिक रूप से इसको कहते हैं। पर ये विद्यालय एक अलग अलग, यहाँ पे हर उसमें देखें तो एक मोतियों से पिरो करके ये माला बनी है विद्यालय की। क्या हुआ बेटा? कोई बच्चा मॉडल कोई बात नहीं। मुझे ये लग रहा है बच्चों कि इतना कम समय होने के बावजूद भी इतना कीमती समय, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा समय मैं थोड़ा मतलब जो भी बिता पाऊंगी। आज का दिन हमारा क्या आप सबका इतना अच्छा बीतेगा उम्मीद नहीं की जा सकती। उसके पीछे कारण है, आप ये सोचो, आप सोचते हो आपके पास छोटा सा काम है केवल विद्यालय आकर के पढ़ना, ठीक है, आपके टीचर्स के पास उससे ज़्यादा काम है, आपको संभालना, अपने घर गृहस्थी को भी संभालना, ठीक है। आपका परिवार तो आपके मम्मी पापा देख लेते हैं, फीस जमा कर देते हैं, किताबें दे देते हैं, कहते हैं बेटा जाओ स्कूल आकर के पढ़ाई करो। सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना। और उम्मीद है कि आप कम से कम इसी से सीखें। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये मंच है, आज जो हम लोग सब एकत्रित हुए हैं, आपके लिए एक संदेश है, सीख है, एक प्रेरणा है, एक इंस्पिरेशन है। आप हमारे बीच जो हमारी आदरणीय नंदा मैम जी हैं, आप और किरण मैम, आदरणीय किरण मैम जी हैं, ये सोचिए आप जिले को देख रहे हैं मैम, आप ही जिले स्तर पर हैं, आप ही जिले स्तर पर आसीन है, ठीक है। एक जिले की जिम्मेदारियां कौन है? महिला है, ठीक है ना। महिला इतनी कमजोरी सामने को दिख रहा है, एक उदाहरण आपको कि इतनी परेशानियां हो, चाहे जितनी कठिनाइयां हो, पर इन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी है। आपको एक प्रेरणा दे रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में हो, आपको हर काम में अपना परफेक्शन देना है।
चाहे वो घर हो या बाहर हो। समस्याएं आती हैं सिर्फ आपको उबारने के लिए, आपकी परीक्षा लेने के लिए कि देखिए आपके अंदर कितना टैलेंट है, उसको आप आगे बढ़ाओ। बस मेरा एक यही सपना, जो मैम ने कहा, आदरणीय ललिता मैम ने कहा कि मैम का एक सपना, बस एक नोटिस, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उस दिन तक मुझे कोई आभास नहीं था। जब मैं उस तरफ थी टेबल के तो मुझे लगता था नहीं, बहुत सारी समस्याएं सब ऐसे ही होता होगा या बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाँ यूँ ही टैकल हो जाती होंगी। पर इधर आने के बाद समझ में आया नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं जो सब कुछ बैलेंस करके चलना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ कदम है ना, कदम पर परेशानियाँ आती हैं। उसके बावजूद उस दिन मैंने ये सोचा कि आप लोगों के बीच में रहकर, जिस दिन मैं ये मान लूंगी कि इस विद्यालय में एडमिशन के लिए गेट से लंबी लाइनें लगनी शुरू हो जाएंगी, गार्जियन ये मानेंगे कि नहीं हमें पढ़ाना, अपनी बच्ची को नर्वस नहीं पढ़ाना, और आप सीखिए मैम से। आज एक ऊंचे पद पर आसीन है और उसके नहीं, सही बात है बिल्कुल। देखिए ये सब इनपुट है, ये जो भी है सब आपके लिए है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो आप में आउटपुट दिख रहा है ना, जो सबने मिलके एक कोऑपरेशन से एक दूसरे आपके लिए काम किया है, ये सब आपके लिए बच्चों, और आप उसको जितना सीखेंगे उतना हम सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम बहुत खुश होंगे उससे, हम भी आत्मविश्वास से भरेंगे, क्योंकि आपसे जो हमको मिलता है ना वो किसी और से नहीं मिल सकता। ठीक है, तो आप सबको बहुत शुभकामनाएं। मैडम ने आपको कहा है ये, और मैं चाहूंगी आप लोग मेहनत करें। आप लोग बोर्ड के एग्जाम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनपद स्तर पे आए, स्टेट स्तर पे आए, आप और आगे बढ़ें, है ना। इस शुभकामनाओं के साथ हम सब मिलके इस बार, है ना, चलिए साथी अपने सारे पूरे स्टाफ को, समस्त विद्यालय परिवार को, हमारे अतिथिगण को और हमारे मीडिया प्रभारी भाई लोग हैं ना, उन्होंने बहुत अच्छी कवरेज देने की कोशिश की है। बहुत अच्छे से बच्चों के एक मॉडल को जो कोशिश की है दिखाने की, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। सभी बच्चों को भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उनकी भी सभी को सर्टिफिकेट मिलेंगे। अच्छा बच्चों, आप सबका है बच्चों, समय के अभाव के कारण अभी आपको अपनी मैम लोग देंगे, हम लोग खुद ही देंगे सब मिलकर। थैंक यू। सभी सब टीचर भी आ जाए, वो वहाँ मैं बैठे हूँ। सभी टीचर्स आ जाए, आ जाओ। जो आज विज्ञान क्लब और गणित क्लब के परिप्रेक्ष्य में जो आपका विज्ञान मेला था, उसके परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? आज राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नरवल में आयोजित विज्ञान व गणित प्रदर्शनी में बहुत ही बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शनी अभूतपूर्व रही। छात्राओं ने इसमें अपना बेहतर प्रदर्शन किया, हमारी अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया बल्कि, और समस्त शिक्षिका बहनें और छात्राओं का इसके लिए मैं बहुत बहुत प्रशंसा उनकी करती हूँ, उनकी सराहना करती हूँ। हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती नमिता मैम और विशिष्ट अतिथि श्रीमती किरण प्रजापति मैम का अतिशय आभार। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे कार्यक्रम के लिए समर्पित किया और बच्चों का उत्साहवर्धन किया, और साथ ही बच्चों का समुचित मूल्यांकन करते हुए उन्हें पुरस्कृत किया और उनका उत्साहवर्धन किया। उन्हें बहुत सारी ऐसी प्रेरक बातें उन्हें बताई जो उनके आगे कैरियर के लिए उनके लिए महत्वपूर्ण था। इसके लिए हमारा समस्त विद्यालय परिवार सहित मैं आप दोनों की बेहद आभारी हूँ, और इस पूरे कार्यक्रम का सजीव प्रभाव और प्रभावपूर्ण फिल्मांकन करने के लिए हमारी मीडिया, BPA न्यूज़ चैनल,
इस के जो जिला संवाददाता हैं श्री विकास सिंह जी, उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत जो ये एक प्रस्तुति दी, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से किया। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।